लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। पहला पैगाम माँ बहनें हमारी पर्दे के पीछे हैं, इनके हवाले से 2 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। माला लेकर के लड़की का बाप लड़की के गले में डाला, सुबहान अल्लाह, मुबारक हो तुम्हारे लिए लड़का मिल गया। लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, सुनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होने वाला है, निकाह होने वाला है। वो तुमको नाक में भी जेवर पहनाएगा, कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। बेटी क्या रिश्ता मिला है, क्या लड़का है, बिल्कुल मालदार है, सोने की दुकान है। लड़की बाप से ज्यादा दीनदार थी। लड़की ने पूछा कि अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसके सर पर टोपी है? तो बाप ने कहा सीधा जुमा में। जुमा पढ़ने के बाद सीधा जेब में, हफ्ता भर टोपी नजर नहीं आती। बेटी ने दूसरा सवाल पूछा कि अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे उसके चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा कि अभी तो कुंवारा है, दाढ़ी की क्या जरूरत है, शादी के बाद बीवी से पूछ करके रख ले। तीसरा सवाल लड़की ने पूछा, अब्बा ये बताओ जिस लड़के को देख करके आ रहे हो मालदार है, सोनार है, सोने की दुकान है, उसने हज किया है? तो बाप ने कहा अभी क्या जरूरी है, जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाए। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के को देख करके आ रहे हो सर पर टोपी नहीं है, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिस लड़के ने मालदार होने के बाद, सुनार होने के बाद, दौलत होने रखने के बाद भी हज नहीं किया, नबी के रोजे की जियारत नहीं की, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उस लड़के से जब तुम मेरा रिश्ता करोगे, उसकी बीवी तुम मुझको बनाओगे, तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। सुभान। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है बचपन में, वो उतना ज्यादा साबुन लगाती है, 72 बार रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती। वो कालिया रोता रहता है, लेकिन माँ उसकी कोई परवाह नहीं करती, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। उसका मकसद क्या है कि साबुन से कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है, मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं। आसमान से ही ठप्पा पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप पहुंचा, दरवाजा खोला तो देखा एक काला जवान खड़ा है, निहायत काला, कोयले का रंग है, होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर। पूछा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? बोला कि तुम अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, रिश्ता मांगने के लिए आया हूं, दामाद बना लो। तो कहा कहां से आए हो? आगरा से आए हो, रांची से आए हो? हाफ पागल हो या फुल पागल? शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी। वो चलने दीजिए, तो तुम इधर बैठ जाओ। दीवार के पीछे बेटी खड़ी थी, का अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन 14वीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। तेरी बेटी उसके काले
रंग पे मसरूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल गया। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इस दौर में जो सबसे आसान काम था वही सबसे ज्यादा मुश्किल है। सुनने के लिए तैयार है? अपनी शादी, अपने बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी, वो दूसरी के चक्कर में, अगर उनकी बीवी ने देख लिया हाथ उठाते, जहर घोल करके खिला करके ऐसा ऊपर भेजेगी सीधे कयामत में ही मुलाकात। खैर बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं। जानते हैं काजी हो या ना हो निकाह हो जाता था, खुतबा पढ़े या ना पढ़े निकाह हो जाता। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझको लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता था। और आज निकाह इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि जब तक 10 लाख रुपया जमा ना हो जाए आप अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीद नहीं सकते। बेटी के लिए दूल्हा नहीं, दूल्हा खरीद करके बेटी को देना पड़ता। बेटी तो ससुराल चली जाती है, बाप को कब्र में पहुंचने तक कर्जा उतारना पड़ता। निकाह इतना मुश्किल हो गया, जानते हैं क्यों? पहले निकाह इबादत था तो आसान था, चुटकी में हो जाता था, और अब निकाह तिजारत है। बेटा पैदा करके लोग तिजारत करते हैं, इसलिए निकाह मुश्किल हो गया। और जानते हैं निकाह मुश्किल मर्दों से नहीं हुआ, औरतों से हुआ। पर्दे के पीछे औरतें बैठी हुई है। जब दो आदमी की मौजूदगी में निकाह होता था तो औरतें कहती थी कि ये जनाजा है कि निकाह? न डीजे है, न ढोल है, न अगरम है, न बगरम है। अब औरतों के ताना मारने की वजह से निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि कुंवारी बेटी जवान होकर के बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता नहीं आता। इधर लड़की का बाप बैठा हुआ है, इधर लड़के का बाप बैठा हुआ है। तो लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से, समधी मेरी बेटी है, आपका बेटा है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो लड़के का बाप कहता अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते हैं, मैं हाजी आदमी हूं, मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, आप डिमांड की बात करते हैं तो मैं अपने लिए डिमांड नहीं करता। 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं। बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं। डबल सामान दे दीजिए, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी होना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठक्कर के जा रहा था, तो बेटा से बोला बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में तुम दाखिल करोगे मैं फरिश्ता को भी ठग लूंगा। बोला कि फरिश्ता को आप ठग लीजिएगा? कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह को आसान करेंगे, खुदा पर भरोसा करके अपने बेटे का निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।